हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th गणित के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपका जो है अंक जो है बदल सकता है, लेकिन ये जो लगाने का तरीका है, यानी कि इसको हल करने का तरीका जो है वह आप जाने रहेंगे, तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपका 29 फरवरी को जैसा कि आप सभी का पेपर है, तो आप जल्द से जल्द इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हमारा, यदि ए बराबर आव्यूह दिया है 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -2 है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जो ए इनवर्स है वह हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। उसके बाद देखिए, हमारा क्वेश्चन जो दिया है उसको उतार लेते हैं। ए बराबर 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4 ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इसको जो हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स का, फार्मूला होता है आपका ए इनवर्स बराबर, इसको हमको याद करना है। इसका फार्मूला होता है 1/, में ए मॉड, उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, ये एडजॉइंट ए, उसके बाद सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालना रहेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो जो हमारा आव्यूह दिया है ए, इसको हम मॉड में ले लेंगे, तो ये सारणी में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 -2, ये हो जाएगा 1 3 -4, ये हो जाएगा 3 -3, -4। अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको R1 के सापेक्ष क्या कर देना है, प्रसार कर देना है। तो आप ये इसको हल करना जानते होंगे, प्रसार करना। तो देखिए, हमारा ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये हमारा C1, ये C2, ये C3। तो इतना जानते हैं आप। देखिए, R1 हमारा ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार कर देते हैं। तो हमारा देखिए, ये जो होता है हमारा ऊपर वाला, पहला होता है प्लस, फिर दूसरा होता है माइनस, फिर होता है प्लस। इतना आप जान लीजिए, ये प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए मॉड, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, हमको निकालना है R1। तो R1 यही है हमारा, और R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। तो इसको निकाल लेते हैं जो R1 के सापेक्ष। तो R1 हमारा ये है 1 1 3। तो पहला हमारा अंक दिया है, पहला जो अवयव दिया है हमारा 1 दिया है, तो 1 का लिख लेंगे। अब क्या है, ये जो हमारा 1 है, इसकी जो सामने वाली होती है ये वाली हमारी बंद हो जाती है, और ये वाला बंद हो जाता है। तो हमारा बचता क्या है, इसको इस तरह समझ लीजिए। देखिए, इसको हम इस तरह यहाँ पर बंद कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला बंद हो गया, और बचा क्या हमारा, तो 3 बचा, -3 बचा, -4 -4। तो ये हुआ, यानी कि इसकी जो सामने वाली है, इस सामने वाली बंद हो जाएगी, और उसके बाद इसके सामने वाली बंद हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 3 12, ये माइनस में है, तो माइनस का 4 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस होता है, अंदर माइनस होगा, उसके बाद -4 -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और माइनस लगा रहता है, तो हो जाएगा -12। अब देखिए, इतना हो गया आपका पहला 1 वाला। तो अब चलेंगे हम ये दूसरी वाली संख्या पे, R1 में दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी दी है 1, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा
माइनस, अब यहाँ हो गया 1। अब 1 का हमको निकालना है, तो ये वाली हमारी जो लाइन है बंद हो जाएगी, इसकी नीचे वाली सीध वाली जो, और इसके सीध वाली ये वाला बंद हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा, -2 बचेगा, -3 बचेगा, -4 बचेगा। तो -4 का गुणा करेंगे 1 में, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ देखिए ये बचा है हमारा, क्योंकि ये वाला बंद हुआ है ये वाला, तो -2 बचा है और -3, तो इसका गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस का ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया है तो यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये तो ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है 3 का, प्लस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें आपका क्या है, ये वाला लाइन बंद हो जाएगा, इसके सामने वाली, इतना याद रखिएगा, इसके सामने वाली बंद हो जाती है और इसके सामने वाली, और जो बचा रहता है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसका हम 2 क्रॉस 2 कर देंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 गुणा होता है तो इसका -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4। अब क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए बचा है ये -4 हो गया। अब यहाँ पर -2 3 प्लस का 3, तो इसका माइनस का होता है 6 हो जाएगा, 2 3 6 और माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा रहता है, अब एक माइनस ये है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस का और 2 3 6 हो जाएगा। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हो जाएगा a mod बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो 24 हो जाएगा। और इसको इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -24। उसके बाद देखिए अब जो है हम इसका निकालेंगे, तो देखिए ये -4, ये -6, तो माइनस ये हो जाएगा 10। अब -10 का गुणा हम -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 10। अब देखिए आगे ये माइनस का ये वाला हम लेकर चलेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए -4, ये प्लस का 6, तो आपका यहाँ पर -4 निकलेगा यहाँ से, तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 3 में गुणा करें तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 6। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए आगे देखते हैं, अब क्या है, अब a mod है, अब बराबर में इसकी हो जाएगा -6, ये प्लस का हो जाएगा 16, तो -24 होगा, इसके प्लस का ये 16 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -24, ये प्लस का 16, तो इसको घटाएँ तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -8। अब जो हमारा ये होता है mod a, ये जो है इसका जो मान आना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। कितने के बराबर, 0 के मान के बराबर। अगर ऐसा होता है 0 का मान, जो mod a है इसका मान 0 आ जाता है, तो आपका ये संभव नहीं है कि ये इन्वर्स है, यानी कि ये इन्वर्स से निकालना इसका संभव नहीं है, इसको हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अगर ये देखिए यहाँ पर -8 है जो 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर होता तो ए इन्वर्स हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको नहीं हल करते, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इसका इन्वर्स ज्ञात होगा। इतना समझ गए होंगे आप सभी। अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार यह है इन्वर्स जो है हमारा आता है, जो ए इन्वर्स हमारा वह है संभव है, इन्वर्स जो है संभव है, इतना लिख देंगे। अब देखिए इतना लिखे, उसके बाद हम लिखेंगे, ये तो हमारा mod a निकला। अब हम सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, तो सहखंडों से जो आपका आव्यूह निकलता है उसको हम बहुत ही आसानी से देखते हैं। चलिए उसको देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि उसको बहुत ही लंबी यानी का कठिन शब्दों में उसको बताते हैं, लेकिन हम आप सभी को एक आसान भाषा में बताएंगे आपको ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सहखंडों से निर्मित आव्यूह, यहाँ पर लिखेंगे आता है सहखंडों से निर्मित आव्यूह। कोई मान लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं b बराबर मान लेते हैं सहखंडों से निर्मित आव्यूह। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे।
तो इसको निकालने का सबसे सेकंडरी निर्मित अवयव निकालने का एक ट्रिक है, सबसे आसान भाषा से आसान तरीका आपको बता देते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर आपको दे दिया है, ये दिया है a बराबर। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप सबको मालूम रहे। इसको साइड में कर लेते हैं, एक साइड। तो जैसा कि आपको दिया है यहाँ पर 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4 ये दिया है। अब हम निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले किस प्रकार निकालेंगे देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह हम बना लेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 3 ऊपर 3 ऊपर, एक एक। अब फिर बीच में भी आपको 3 बनाना है, तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे भी आपको 3 बनाना है, तो ये बन गया। अब देखिए, अब जो हमारा यहाँ पर दिया है ये अवयव, तो अवयव में देखिए इसमें क्या होता है, हम एक एक अवयव का हम निकालते हैं। जैसे कि हमारा एक हो गया 11, एक 12, एक 13, एक 21, एक 22, एक 23, एक 31, एक 32, एक 33। इस तरह निकालेंगे तो आपका बहुत समय लग जाता है। तो इस तरह आप निकालेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। देखिए एक का हम निकालेंगे तो ये वाला हमारा लाइन बंद हो जाएगा, ये वाला बचेगा हमारा क्या 3 -3, ये -3 और माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4। इसको उतार लिए हम। अब ये वाला निकालेंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाता है, बचेगा 1 -2 -3 और -4 ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 -3, यहाँ पर -2, ये -4, इतना लिख लिए। अब देखिए, अब ये वाला निकालेंगे तो इसका बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा 1 3 -2 -4। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर होगा 1 3 -2 -4 ये बचा है ये वाला। अब ये देखिए हमारा 1 11, 1 12, 1 13 ये तो निकल गया। अब हमको निकालना है 21, 1 22, 1 23। तो 21 हमारा निकालने के लिए देखिए इसकी जो सामने वाली है ये वाला बंद हो गया और इसके सामने वाले जो अगल बगल है ये वाले बंद हो गया। तो हमारा बचा क्या 1 3 बचा -4 -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3, ये हो गया -4, ये -4, इतना हो गया। अब देखिए अब इसका निकालना है तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, तो 1 बचेगा 3 बचेगा और इसके बचेगा हमारा -4 और -2, ये -2 -4 ये बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 3 -2, ये -4। और हाँ एक चीज़ आप तो भूल रहे हैं, देखिए यहाँ पर होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस आपका होता है, फिर यहाँ पर आपका माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ पर प्लस होगा, ये होता है इसका। तो अब देखिए हमको निकालने कौन सा निकाल रहे थे, तो यहाँ पर दूसरा हो गया है, तीसरा यानी कि ये 23। तो इसका निकालेंगे तो ये वाला बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, तो बचा क्या 1 1 बचा -2 -4। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1, ये -2, ये -4 ये बचा। अब इसको हम क्या करेंगे देखिए, अब इसको निकालेंगे यानी कि 1 31। तो ये हमारा बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, तो 1 1 बचेगा, 3 -3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3, ये 3 -3 इतना होगा। अब देखिए ये निकल गया, अब इसको निकालना है तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, यानी देखिए इसके अगल बगल का जो होता है वही बंद होता है। तो ये वाला बंद हो गया, ये वाला बचा क्या 1 1 बचा, 3 -3 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 3 -3 ये लिख दिए। अब देखिए अब आपका हम निकालना है लास्ट वाला जो कि 33 है, ये 3 × 3 अवयव का है। तो ये देखिए ये वाला बंद हो गया, ये वाला बचा क्या 1 1 1 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 3 ये बचा। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे पन्ने में, दूसरे पन्ने को साफ साफ उतार लेते हैं इसको हम। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
अब हो जाएगा हमारा b बराबर, ये हो गया। अब देखिए, अब ये हमारा प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्या है हमारा, जो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। 2x2 में आपका तिर्यक गुणा हो जाता है। देखिए 4 तियाँ 12, माइनस में 4 है तो 4 का माइनस में 3 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस होता है, फिर उसके 4 तियाँ 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब फिर यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। इसका इसमें होगा 2 तियाँ 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस लगा रहता है तो माइनस रहेगा, और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए प्लस लगा दीजिए। ये 4 एकन्नम 4, माइनस 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अभी हो जाएगा 4 एकन्नम 4, माइनस लगा तो माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 तियाँ 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाता है आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता और यहाँ पर माइनस हो जाता, तो माइनस एक और रहता है यहाँ पर, तो एक माइनस ये प्लस हो गया, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब उसके बाद देखिए ये 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस है तो 4 तो 3 दूना 6, और यहाँ एक माइनस यहाँ होता है तो माइनस एक ये प्लस हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए, अब ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस लगा देंगे, उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब -3 है, 3 त्रिक का 9, -9 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अभी हो जाएगा 3 एकन्नम 3, फिर माइनस 3 एकन्नम 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा। इसका यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इसको माइनस करें, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। उसके ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को। अब क्या करेंगे, इन सबको हल कर देंगे हम, इन सबका जोड़ घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा b बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये माइनस माइनस आपका 24, 12 माइनस 12 तो कितना हो गया, ये माइनस का 24 और माइनस प्लस माइनस -24 यहाँ होगा। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये आपका माइनस का 10 और माइनस एक यहाँ पर है, माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10। अब ये माइनस प्लस यानी कि आपका 4 माइनस है, प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 2 का प्लस बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब उसके बाद देखिए, अब हमारा यहाँ पर है -4 12, तो यहाँ पर प्लस का 8 बचेगा, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 6 प्लस में है, माइनस में 4 है तो 2 प्लस में बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 9 2 11 9 3 12 और माइनस लगा तो माइनस 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 होगा, और इसका गुणा होगा, गुणा में आपका होता है चिन्ह बदल जाता है, और इसमें भी आपका चिन्ह वही रहेगा, क्योंकि इसमें आपका माइनस माइनस दोनों है, तो इसको 12 हो गया और माइनस इसमें होगा तो आपका माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। अब ये माइनस का 3 तो माइनस का 6 और ये माइनस है तो गुणा होगा माइनस में, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये माइनस का 3 ये माइनस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना समझ में आया आप सभी को। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है हमारा जो b है हमारा, उसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ए में बदल देंगे, यानी कि परिवर्ताभ्यम। तो हमारा जो है 9, यानी कि अब एडजॉइंट ए बराबर होता है, मान लेते हैं हम b का परिवर्ताभ्यम, किसका, b का परिवर्ताभ्यम।
तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी का परिवर्त यानी परिवर्त जो होता है यानी कि आप भी परिवर्त अभी होता है यानी कि जो होता है आपका स्तंभ उसको पंक्तियों में और पंक्तियाँ जो हमारा है उसको हम स्तंभों में बदल देते हैं। तो चलिए बदल देते हैं। तो हमारा हो जाएगा बी बराबर, तो इसको इसको हम एक बदलते हैं, पंक्तियाँ जो हैं उसको स्तंभों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -24 और 10 है 10 फिर 2। अब इसका हम जो है इसको बदलेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 है फिर यहाँ पर 2 है फिर -12 है तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, ये 6 है और फिर ये 2 है। तो ये है। अब इतना आ गया आप सभी को। अब क्या है, अब हमारा फार्मूला क्या था, अब जो कि हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये आपका बी नहीं हो गया, एडजॉइंट ए यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए कर लीजिए, तो ए डैश जॉइंट ए, बी परिवर्त भी लिख सकते हैं लेकिन एडजॉइंट हाँ हमको पूछा है तो एडजॉइंट ए। अब फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला था ए इनवर्स बराबर 1 में ए मॉड एडजॉइंट, ये फार्मूला था। 1 में ए इसका मान कितना आया था, तो हम आप सभी को बता देते हैं इसका मान कितना आया था। तो इसका मान आया था, यहाँ पर बताते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो आपका मॉड ए है इसका मान कितना है -60, तो इसका मान हम रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स बराबर में आपको हो जाएगा, इसका मान कितना -60 है तो यहाँ पर हो जाएगा -8। अब क्या है, एडजॉइंट हमारा कितना आया है, एडजॉइंट ए कितना आया है, तो यहाँ पर आया है एडजॉइंट ए ये वाला। अब तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -24, ये -8, ये -12 और ये हो जाएगा 10 2 6, ये हो जाएगा 2 2 2, ये होगा इसका। अब इसको देखिए, ये 1 में -8, अभी इसका आंसर इतना नहीं हुआ, अभी तो इसका थोड़ा रह गया है। देखिए 1 में -8 है। अब 1 में 8 इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो 1/-8 है, ये जितने भी अवयव दिए हैं, जितने भी एलिमेंट दिए हैं आपके अवयव में, इन सब के बट्टे में -8 लग जाएगा। तो अब देखिए, अब होगा जो हमारा यहाँ पर इनवर्स बराबर, अब इसका इसमें बट्टे होगा तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अतिरिक्त 24। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, अतिरिक्त 24 और माइनस माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 का नाम 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब उसके बाद -12 है तो -4, अब इसको काटेंगे तो आपका 4 तियाँ 12 और ये 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4, माइनस माइनस हट गया है। अब देखिए 10 है और ये -8, 10/8 होगा, 10/-8 होगा। तो इसको काटेंगे 2 से, तो 5 10 होगा, 2 चौका 8, तो माइनस का 5 कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का होगा 2/-8, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पर -1/4। इतना समझ में आया आप सबको। अब देखिए अब 6 है तो 6/-8 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6, 2 चौका 8, यहाँ आ जाएगा -3/4। इतना समझ में आया आप सबको। अब देखिए अब इसका है तो 2/-8 होगा, 2 का नाम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 चौका 8, माइनस का 1 में 4 होगा। अब यहाँ पर भी आपका -1 में 4 हो जाएगा, क्योंकि सेम है, तो यहाँ भी आपका -1 में 4 हो जाएगा। बस इतना आपको ये इन्वर्स निकालना था। तो ये आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान था। तो इतना हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप हल कर देते हैं तो आपके पूरे के पूरे 8 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो ये था बहुत ही मज़ेदार वीडियो, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे वीडियो में हर साल पूछता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।